तो हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखो, सेट नंबर 1 में यूपी बोर्ड जो है 2025 में ये क्वेश्चन पूछा ना गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और भी कई सेटों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही अनदेखा ना करो, ठीक है ना। और क्वेश्चन को देखो, गारंटी दे रहा हूँ इतनी आसानी से समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार देख लो, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम देखो। सबसे पहले देखो, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना होता है। जब तक हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तो हमको कुछ कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, ध्रुव और प्रकाश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ध्रुवित जो प्रकाश है ये क्या होता है, क्या होता है ऐसे तो आपको पता नहीं होगा, अभी आपको बताएंगे क्या होता है। उसके बाद बोल रहा है, जब दो क्रासित पेरोराइडों के बीच एक तीसरा पोलोराइड जो है घुमाया जाता है, तब परिगामिती प्रकाश की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अब बोलोगे भाई ये पोलराइड क्या होता है, ठीक है। अरे अभी समझ में आएगा, अभी देखो वीडियो में बने रहो, अभी सब समझ में आएगा। देखो क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्रुवीय प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो ध्रुवीय प्रकाश होता है क्या। देखो एक डायग्राम बना रखा है, हम डायग्राम को पहले समझेंगे, उसके बाद देखो ये जो डायग्राम है इसी के माध्यम से ये सब लिखा गया है, ठीक है। इसको समझ लोगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कोई प्रकाश है और प्रकाश हम यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। मान के समझ लो हम लोग कोई बल्ब जलाएंगे तो उसकी रोशनी जो चारों तरफ फैलती है, इधर 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 चारों तरफ फैलती है, तो वही प्रकाश जो इधर इधर चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो प्रकाश जो आगे जो है एक ये जो इसका नाम है देखो पैरालाइट, देखो ये पैरालाइट, ठीक है। ये पैरालाइट, इसके अंदर जब प्रकाश जाता है, ठीक है, तो प्रकाश इस हिसाब से ऐसे करके जाता है प्रकाश, ठीक है। ये प्रकाश जो कैसे जाता है, ऐसे एक लंबवत दिशा में जाता है, सीधी दिशा में जाता है, ऐसे करके जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनता है और एकदम सीधी दिशा में जाएगा, ठीक है। तो और इसी चीज़ को इसमें लिखा गया है, इसी चीज़ को इसमें लिखा गया, देखो कैसे लिखा गया तो समझ लो इसको। देखो वह प्रकाश, ठीक है, वह प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश, सदिश का मतलब वो होता है जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, जिसमें सीधी दिशा में जा रहा हो हमको पता हो और किधर जा रहा है वो तो हमको वो भी मालूम हो, ठीक है, वो था सदिश, ठीक है। तो सदिश के कंपन में, कंपन मतलब क्या, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, कंपन में प्रकाश की जो किरण जो है, प्रकाश की जो किरण है के चलने की जो दिशा है, जो प्रकाश की किरणें की जो चलने की दिशा जो है, ये यहाँ से जो जा रही है वो लंबवत है। जो क्या है, ये लंबवत है, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, क्या है, लंबवत है, ठीक है। किसके लंबवत है, तल के, किसके, ये जो तल जो है, ये रेखा ये तल है, इसके लंबवत में एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा का मतलब क्या होता है, सीधी दिशा, ना उधर जा रहा ना इधर जा रहा है, निश्चित, जैसे कि हमको पता है कि हाँ इधर ही जा रहा है, उसी को निश्चित दिशा कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में ही होता है, ठीक है। तो उसे हम विद्युत ध्रुवित प्रकाशित कहते हैं, ठीक है। ये देखो ये सामान्य प्रकाश है, ठीक है, सामान्य प्रकाश चारों तरफ फैलता है। ये जो है पोलेराइड है, ठीक है। और ये जो है ध्रुवित प्रकाश है, यही चीज़ है। हो सकता है समझ में आया हो, अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है मेरे समझाने में कोई दिक्कत हो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमको क्या कहा देखो ये तो आपको समझ में आ गया पोलराइड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में हमको क्या, जब दो, ठीक है, क्रासिक पेरोराइडों के बीच में, जब बोला क्या है, जब दो, ध्यान से सुना, जब दो, ठीक है, जब दो क्रासिक पोलराइडों के बीच में एक तीसरा पोलराइड डाल घुमाया जाता है, तब परिगामित प्रकाश की जो तीव्रता है होने वाली परिवर्तन की विवेचना करना है, ठीक है। ये इतना हमारा हो गया। अब चलो ठीक है, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ तो इस क्वेश्चन का भी आप समझ में आ जाएगा, आपको रुक जाइए, ठीक है। हमने क्वेश्चन को, आगे का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब देखो वही चीज़ हमने लिखा, देखो ए और बी, ठीक है, दो क्या है, पोलराइड है, ठीक है, दो है पोलराइड है जो एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री पर रखे गए हैं, ठीक है, 90 डिग्री, यानी ये क्रासिक किए गए हैं, क्रासिक, अभी समझ में आ जाएगा क्या है, अभी बता रहा हूँ, क्रासिक किए गए हैं, ठीक है। और सी तीसरा पोलराइड है, जो सी है तीसरा पोलराइड है, जिसे ए व बी के बीच में रखा गया, किसके बीच में रखा गया, ए और बी के बीच में रखा गया है, और इसे जो है थीटा कोण पर घुमाया जाता है, किसके, थीटा कोण पे घुमाया जाता है। चलो ठीक है, दिखा रहा हूँ डायग्राम दिखा रहा हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जो जिस हमने पढ़ लिया था, देखो ए और बी, ठीक है, ये पैरालाइड है, यही है, ठीक है, यही पोलराइड है, ये इसी को पोलराइड बोलते हैं, मतलब चित्र है इस तरीके से बनाए, समझ लो पोलराइड, ठीक है। ये देखो ए और बी के बीच में एक तीसरा पोलराइड रख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में देख लो भाई, क्वेश्चन में बोला क्या है, जब दो
क्रासिक क्लोराइडों के बीच में तीसरा क्लोराइड रखा जाता है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हमने तीसरा क्लोराइड रख दिया है, ठीक है। हमने तीसरा क्लोराइड क्या किया है, तीसरा क्लोराइड इसके अंदर जो हमने रख दिया है। उसके बाद बोला इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। इसको बोल रहा है घुमाया जा रहा है। अब कैसे घुमाया जा रहा है समझ में आया ना, ये बता रहा हूँ क्या घुमाया गया है। देखो ये जो है क्लोराइड जो है इस पे ये जो है सीधा कितना सीधा है, और ये क्या है ऐसे इस टाइप में है। और इसको जब आप देखेंगे तो एक ये हो गया इसका और ये हो गया इसका, ठीक है। ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मैं ऐसा दिख नहीं रहा होगा, देखो ये हो गया इस तरीके से और ये हो गया लंबवत, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, इसको मैं इस तरीके से मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये दो और इसको जो है जो तीसरा जो क्लोराइड इसी को देखो, ये जो चीज़ है ना हमने यहाँ पे लेके आया ऐसे करके, इसी चीज़ को यहाँ पे लेके ऐसे करके घुमा दिया गया। ये जो चीज़ है भाई, ये जो चीज़ है इसी को यहाँ पे ऐसे करके मैंने घुमा दिया गया है, क्या क्या घुमा दिया गया है, ठीक है ना। इसी चीज़ को घुमाया है और क्वेश्चन में यही घुमाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन में वही घुमाने के लिए बोल रहा है कि बोल रहा है कि जब क्रासिक क्लोराइड के बीच एक तीसरा क्लोराइड घुमाया जाता है, हमने क्या किया उसको घुमा दिया है, ठीक है। घुमाने के बाद हमको क्या निकलना है, तीव्रता बतानी है, ठीक है। हमने क्या किया इसको घुमा दिया गया। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल एकदम क्लियर है। क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना, फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, जब तक समझ मिलेगा तब तक समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखो जब किसी पोलराइड को घुमाया जाता है क्या करते हैं, इसको हम घुमाया जा रहे हैं, देखो इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है। जब घुमाया जाता है, ठीक है, घुमाया जाता है तो इसमें हम एक नियम लगाएंगे, ठीक है। मैलेस के नियम से हम मैलेस का नियम लगाएंगे। तो देखो मैलेस का जो नियम होता है, देखो आई डेज बराबर जो होता है समानुपाती, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये होता है। और जब हम इसका जब चिन्ह जब हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो हमको तीव्रता निकालना था ना, देखो तीव्रता हमकी एक ही तीव्रता निकालना है, पहला क्लोराइड दूसरे क्लोराइड और तीसरे क्लोराइड की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो देखो A0 बराबर, देखो A0 बराबर A की तीव्रता और आई सी बराबर सी की तीव्रता और आई बी बराबर बी की तीव्रता, ठीक है। ये इतना पहले दिमाग में रखो। उसके बाद देखो हमको, देखो तुमको नहीं पता होगा तो ये चीज़ ध्यान रखा, हम इस आई नोट की जगह पे हम ये जो है आई नोट की जगह हम आई ए रख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने क्या रखा है, ए रखा है। देखो ये ए है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन समझ जाइए ये ए है। तो आई, ठीक है, ये आई हो गया, ठीक है। और आई नोट की जगह पे हम ए रख देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसको पहले थोड़ा ध्यान रखो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या रहा है, ठीक है। तो पोलराइड जो है ए से सी में जाने पर प्रकाश की तीव्रता बता रहा है। कह रहा है जब ए से हम जब सी में जाएंगे, क्या यहाँ से जब इसके अंदर जाएंगे तो उस समय प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, ठीक है। उससे प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हम देखो सी में न जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, सी में जा रहे हैं। तो सी में जब जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हम ए से हम क्या ए से सी में जा रहे हैं, तो ये ए से हम सी में जा रहे हैं, तो सी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ए आई कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा। अब इसके देखो ये जो है इसको ऐसे, ये तो है ऐसे ही हो गया। और देखो इसकी जगह पे हम आई नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। आई नोट लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए से सी में जाएंगे तो जो है सी की जो तीव्रता होगी ये हो जाएगा, ठीक है। ये सी की तीव्रता होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है ए की तीव्रता है। उसके बाद बता रहा है पोलराइड सी से बी में जाने पर प्रकाश की तीव्रता, बोल रहा है सी से जब हमको कहाँ जाना है, बी में जाना है, तब बताना है प्रकाश की तीव्रता क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम सी से, देखो हम सी से बी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम बी में जा रहे हैं। तो सी, तो ये देखो ये हो गया आई सी होगा कोस स्क्वायर। अब देखो 90 माइनस थीटा हो गया। अब 90 माइनस थीटा क्यों कहा, देखो भाई ये जो हम यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो इनके बीच में एक 90 डिग्री का कोण बन रहा था। क्या बन रहा था, 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण, तो ये जो कोण जो है 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा था ना भाई। तो देखो इसके और बीच में, ठीक है, क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो ये और ये, ठीक है, ये मेरा हो गया, मान के चलो देखो एक ये हो गया और ये हो गया, और ये तीसरा घुमाया हमारा ये घूम गया, ठीक है, ये घूम गया। ये पूरा होता है 90, ये जो पूरा होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, पूरा 90 डिग्री होता है। लेकिन अब ये पूरा 90 होता है, लेकिन हमको इसका तो थीटा का मान तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम कहाँ का क्या जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन में देखो हम कह रहे हैं,
क्वेश्चन हम सी से जा रहे हैं ना भाई, देखो हम सी से जा रहे हैं, सी से हम कहाँ जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, ठीक है। तो थीटा का मान तो उसके अंदर जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जा रहे तो ये बी में हम जा रहे हैं, तो सी कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख दिया, थीटा ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है जो बी बराबर, ठीक है, तो बी सॉरी आई बी बराबर हो गया। इसकी जगह पे हम देखो ये पूरा जो है जो सी, देखो आई जो सी है, देखो आई सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई नोट कोस स्क्वायर। तो हम आई सी की जगह लिख सकते हैं आई नोट कोस स्क्वायर, ठीक है। हमने केवल आई सी की जगह पर रखा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखें, तुमको पता होगा, पढ़ोगे मैथ वाले शायद जानते होंगे। देखो कोस थीटा, देखो कोस 90 माइनस जो थीटा बराबर होता है क्या होता है तुम्हारा, साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन थीटा प्लस में होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे कह रहे हैं, जो इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो गया मेरा बी की तीव्रता हो गया, ठीक है। ये हमारा बी की तीव्रता होगा। तो क्वेश्चन में हमको यही बताना था। देखो क्वेश्चन में देखो यही बताना, देखो बहुत आसान है यार। देखो क्वेश्चन को क्या दिखा है, देखो क्वेश्चन में ही हमको ये बता रखा है, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन में हमको देखो, क्वेश्चन में हमको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको देखो, यही क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए लिखा है, ठीक है। हमको यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, एक जब दो कारासिक क्लोराइड के बीच एक तीसरा क्लोराइड घुमाया जाता है, हमने क्लोराइड को घुमा भी दिया, ठीक है। और तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाली परिवर्तन की विवेचना करें। तो इन तीनों क्लोराइडों में, ठीक है, ये जो ए बी सी जो तीनों क्लोराइड में इसकी जो तीव्रता में क्या परिवर्तन हो रहा था वही हमने लिखा है, ठीक है, ठीक है। और देखो इसको जो थोड़ा सा मैंने अच्छे से लिया, देखो ये ए की तीव्रता हमको, जो ए क्लोराइड की जो तीव्रता है, ठीक है, जो ए क्लोराइड की जो तीव्रता है हमको क्या मिला है, देखो देखो इसको हम आई नॉट बराबर आई ए लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जब ये मिल गया, उसके बाद सी क्लोराइड की जो तीव्रता हमने क्या निकाला था, सी क्लोराइड की तीव्रता ये हो गया, ठीक है, ये हमने ये निकाल लिया। उसके बाद बी क्लोराइड की तीव्रता ये निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, नहीं इसको लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये हो गया इसका, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया पूरा खत्म। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगर वीडियो में शायद अगर कुछ समझ में ना आया हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ ना समझ हो तो एक बार कमेंट कर देना, दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा।